हमारे देह की थकावट को बिठाने के लिए हम सब लोग विश्राम के बारे में सोचते हैं। बहुत परिश्रम किए हैं, कठिन मेहनत किए हैं। इसके बाद हम सब लोग चाहते हैं कि सुविधाजनक स्थान में, आरामजनक स्थान में जाकर विश्राम को प्राप्त करें, ताकि हमारी देहों की जो थकावट वो दूर हो जाए, मन की थकावट दूर हो जाए, हमारी प्राण की और आत्मा की थकावट दूर हो जाए और थोड़े समय के बाद हम तरोताजा हो जाएं। इसलिए हम सब चाहते हैं कि अपने कामों से विश्राम को प्राप्त करें। विश्राम की जब बात आती है तो मनुष्य केवल अपने ही बारे में सोचने लगता है, लेकिन परमेश्वर ने जब सृष्टि के कार्य को आरंभ किया था, 6 दिन में उसे समाप्त करने के बाद स्वयं परमेश्वर 7वां दिन विश्राम करते हैं, मनुष्यों की विधि ठहराते हैं। 7वां दिन विश्राम का दिन है। जिस तरह मैंने अपने कार्य से विश्राम को लिया है, उसी प्रकार से तुम्हें भी विश्राम करना होगा। 7वां दिन तुम्हें कोई काम करना नहीं है, 7वां दिन तुम्हें कोई मेहनत नहीं करना है। परमेश्वर ने इस प्रकार से विधियों को देते हुए लेवी व्यवस्था के पास जब लेकर जाते हैं, वहां पर भी परमेश्वर ने विधियों को जब दिया था, पशुओं को विश्राम देने के लिए कहा था, पक्षियों को विश्राम देने के लिए कहा था, उनके घर पर काम करने वाले दास दासी को विश्राम देने के लिए कहा था। इसके साथ में लेवी व्यवस्था में जब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातों के विश्राम को देखते हैं। विश्राम हम सबको जरूरत है। यंत्रों को विश्राम की जरूरत है, साधनों को विश्राम की जरूरत है, वाहनों को विश्राम की आवश्यकता है, पशुओं को विश्राम की आवश्यकता है, मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता है। हर किसी को विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। वचन के अध्ययन में जाने से पहले परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। परमेश्वर ने जिस प्रकार की विधि हमारे लिए ठहराई है, उस प्रकार की विधि के साथ चले। हम भी 6 दिन मेहनत करें, 7 वक्त विश्राम करें और रात को जो विश्राम किए हैं, हम भोर को उठकर परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। हम सब अपने आप को तरोताजा प्राप्त करें। खुदा अपने दिवस पर समय के लिए उनको धन्यवाद करते हुए वचन के अध्ययन में जाने से पहले ही पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए मिलकर दुआ करते हैं। सामर्थ्य अभिषेक परमेश्वर हमको लेने के लिए, अभिषेक पर हाथ प्रभु हमारे ऊपर रखने के लिए, हम सबों को अपने वचन से बातें करने के लिए, एक और नई दिशा में चलाते हुए नई सबक हम सबको सिखाने के लिए आए खुदा उनके हाथों में अपने आप को समर्पण करते हुए हम मिलकर दुआ करेंगे। हमारी प्रार्थना निवेदन को सुनकर परमेश्वर आप उत्तर देते, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, आभार आपको प्रकट करते हैं। पृथ्वी रात में प्रभु जी अच्छी निद्रा आपने हमारे लिए प्रदान की है, एक नई सुबह प्रभु जी हमारे जीवन में प्रदान किया है, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। हमारे आगे के जीवन परमेश्वर आपके हाथों में लेकर आते हैं। हमसे बातें कीजिए। सारा दिन की प्रभु जी आवश्यकता प्रभु जी आपकी दृष्टि में है, उन सबों को प्रभु जी हम तक पहुंचाने के लिए दुआ करते हैं। हर प्रकार की सुविधा प्रभु जी हम तक लेकर आइए, सारे प्रावधानों को हम तक लेकर आइए। तंदुरुस्ती से भरिए प्रभु जी, सामर्थ से भरिए, शक्ति से भरिए। अपने अभिषेक से भरते हुए आपकी अगुवाई में चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों की तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं। यदि कोई कमजोर है, बीमार है, तो यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। इस वक्त परमेश्वर आपकी चंगाई भरे हाथ प्रभु जी उनके ऊपर रखिए। आपके अभिषेक भरे हाथ प्रभु जी उनके ऊपर रखने के लिए दुआ करते हैं। आपकी विशेष कृपा प्रभु जी उनके ऊपर रखने के लिए दुआ करते हैं। सहायता भरे हाथ प्रभु जी हम सब उनके ऊपर ले आने के लिए दुआ करते हैं। हमसे बातें करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे के समय परमेश्वर आपके दिव्य सानिध्य में है। हम सबों को चलाए प्रभु जी महिमा के लिए खड़ा करने के लिए दुआ करते हुए प्रार्थना सुनकर दे उत्तर के लिए धन्यवाद प्रभु जी। उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन लेवी व्यवस्था में चल रही है। बीता हुआ कल का अध्ययन में हमने देखा है 20वां अध्याय उसका पहला वचन से लेकर 8वां वचन तक ध्यान किया था, जहाँ आराधना के विषय में कहते हुए परमेश्वर ने मलिक की आराधना के विषय में सचेत कहते हुए चेतावनी देते हुए किस तरह से दूर रहने के लिए कहा था। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारे ध्यान को हम सीधे आगे लेकर चलते 25वां अध्याय में, क्योंकि 20वां अध्याय 9 वचन से लेकर 24वां अध्याय तक हम देखेंगे। इन सारी बातों को हमने सीनै पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने किस तरह मूसा को याजकों के विषय में, इस्राएलियों के विषय में उपदेश दिया था, उन्हें दिए नियमों के बारे में, उनको दिया विधियों के बारे में हमने गौर किया था। उन्हीं बातों को दोहराई जाती है। इन 5 अध्याय में वे सारी बातें दोहराई जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि वहां से आपके अध्ययन के लिए उसे छोड़ दे, आप पठन करके इसे समझ सकते हैं। हमारे ध्यान को हम 25वां अध्याय में लेकर चलते हैं। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूं, तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना और 6 वर्ष अपने अपने दाख की बारी छांट छांट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना, परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करें। उसमें ना तो अपना खेत बोना और न अपनी दाख की बारी छांटना। जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे ना काटना और अपनी बिन छटाई हुई दाखलता की दाखों को ना तोड़ना, क्योंकि वह भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा। और भूमि के विश्राम काल ही के उपज से तुमको और तुम्हारे दास दासी को और तुम्हारे साथ रहने वाले मजदूरों और परदेशियों को भी भोजन मिलेगा। और तुम्हारे पशुओं का और देश में जितने जीव जंतु हैं उन सबों का भोजन भूमि की उपज से मिला करेगा। और 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना, और विश्राम वर्षों का यह समय 49 वर्ष होगा।
तब 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंह का अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना और उस 50वें वर्ष को पवित्र करके मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। वो वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाए, उसमें तुम अपने अपने निज भूमि और अपने अपने घराने को लौटने पाओगे। तुम्हारे यहाँ वह 50वां वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए, उसमें तुम ना बोना और जो अपने आप उसमें उगे उसे भी ना काटना और न बिन छांटी हुई दाखलता की दागों को तोड़ना, क्योंकि वह जो जुबली का वर्ष होगा वो तुम्हारे लिए पवित्र होगा। तुम उसकी उपज खेती में से ले लेके खाना। इस जुबली के वर्ष में तुम अपने अपने निज भूमि को लौटने पाओगे। और यदि तुम अपने भाई बंधु के हाथ कुछ बेचो, वो अपने भाई बंधु से कुछ मोल लो, तो तुम एक दूसरे पर अंधेर न करना। जुबली के पीछे जितने वर्ष बीते हो उनकी गिनती के अनुसार दाम ठहरा के एक दूसरे से मोल लेना और शेष वर्षों की उपज के अनुसार वो तेरे हाथ बेचे। जितने वर्ष और रहे उतना ही दाम बढ़ाना और जितने वर्ष कम रहे उतना ही दाम घटाना, क्योंकि वर्ष की उपज जितनी हो उतनी ही वह तेरे हाथ में बेचेगा। और तुम अपने अपने भाई बंधु पर अंधेर ना करना, अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों को समझ बूझ कर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर होकर रहोगे और तुम पेट भर खाया करोगे और उस देश में निडर बसे रहोगे। और यदि तुम कहो कि 7वें वर्ष हम क्या खाएंगे, ना तो हम बोएंगे न अपना खेत की उपज इकट्ठी करेंगे, तो जानो कि मैं तुमको 6वें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। तुम 8वें वर्ष में बोओगे और पुरानी उपज में से खाते रहोगे और 9वें वर्ष की उपज में से खाते रहोगे। भूमि सदा के लिए तो बेची ना जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और इसमें तुम परदेसी और बाहरी होगे, लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाव को छुड़ा ले। और यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला ना हो और उसके पास इतना धन हो कि आप अपना भाव को छुड़ा ले सके, तो उसके बिकने के समय से वर्षों की गिनती करके शेष वर्षों की उपज की दाम जिसको उसने उससे मोल लिया था फेर दे, तब वह अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाएगा। परंतु यदि उसकी इतनी पूंजी ना हो कि उसे फिर अपनी कर सके, तो उसकी बेची हुई भूमि जुबली के वर्ष तक मोल लेने वालों के हाथ में रहे और जुबली के वर्ष में छूट जाए, तब वह मनुष्य अपनी निज भूमि का फिर अधिकारी हो जाएगा। फिर यदि कोई मनुष्य शहरपनाह वाले नगर में बसने का घर बेचे, तो बेचने के बाद वर्ष भर के अंदर उसे छुड़ा सकेगा, अर्थात पूरे वर्ष भर उस मनुष्य को छुड़ाने का अधिकार रहेगा। परंतु यदि वह वर्ष भर में न छुड़ाए, तो वह घर जो शहरपनाह वाले नगर में मोल लेने वाले के बना रहे और पीढ़ी पीढ़ी में उसी वंश का बना रहे और जुबली के वर्ष में भी ना छूटे। परंतु बिना शहरपनाह के गांवों का घर तो देश के खेतों का समान गिना जाए, उनका छुड़ाना भी हो सकेगा और वे जुबली के वर्ष में छूट जाए। और वे लेवियों के निज भाग के नगरों के जो घर हो उनके लेवी जब चाहे तब छुड़ाएं। और यदि कोई लेवी अपना भाग ना छुड़ाए, तो बेचा हुआ घर जो उसके भाग के नगर में हो जुबली के वर्ष में छूट जाए, क्योंकि इस्राएलियों के बीच लेवियों का भाग उनके नगरों के घर वही है और उनके नगरों के चारों ओर उसकी चराई की भूमि बेचा ना जाए, क्योंकि वह उनका सदा का भाग होगा। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए, तो उसको संभालना। वो परदेसी वो यात्री की नाई तेरे संग रहे, उससे ब्याज व बढ़ती ना लेना। अपने परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। उसको ब्याज पर रुपया ना देना और ना उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच से देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें कनान देश देने के लिए और तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुमको मैं स्वदेश में से निकाल ले आया हूँ। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले, तो उससे दास के समान सेवा न करवाना। वह तेरे संग मजदूर व यात्री की नाई रहे और जुबली के वर्ष तक तेरे संग रहकर सेवा करता रहे। तब वह बाल बच्चों समेत तेरे पास से निकल जाए और अपने कुटुंब में और अपने पितरों के निज भूमि में लौट जाए, क्योंकि वे मेरे ही दास हैं जिनको मैं मिस्र देश से निकाल ले आया हूँ। इसलिए वे दास की रीति से न बेचे जाए। उस पर कठोरता से अधिकार न करना, अपने परमेश्वर का भय मानते रहना। तेरे जो दास दासी हो वे तुम्हारी चारों ओर की जातियों में से हो और दास और दासियां उन्हीं में से मोल लेना। और जो यात्री लोग तुम्हारे बीच में परदेसी होकर रहेंगे उनमें से और उनके घराने में से भी तुम्हारे आसपास हो, और जो तुम्हारे देश में उत्पन्न हुए हो उनमें से तुम दास और दासी मोल लो और वे तुम्हारे भाग ठहरे। और तुम अपने पुत्रों को जो तुम्हारे बाद होंगे उनके अधिकारी कर सकोगे और वे उनका भाग ठहरे। उनमें से तुम सदा अपने लिए दास दासियां लिया करना। परंतु तुम्हारे भाई बंधु जो इसराइली हो उन पर अधिकार कठोरता से न जताना। यदि तेरे सामने कोई परदेसी व यात्री धनी हो जाए और उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे सामने
उस परदेसी व यात्री व उसके वंश के हाथ बेच डाले तो उसके बिक जाने के बाद फिर छुड़ाया जा सकता है। उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है। वो अपने मोल लेने वालों के साथ अपने बिकने के वर्ष के जुबली के वर्ष तक हिसाब करें और उसके बिकने के दाम वर्षों की गिनती के अनुसार हो, अर्थात वो दाम मजदूर के दिवसों के समान उसके साथ होगा। यदि जुबली के बहुत वर्ष रह जाए तो जितने रुपयों से वो मोल लिया गया उनमें से वह अपने छुड़ाने वाले के दाम उन वर्षों के अनुसार फेर दें। और यदि जुबली के वर्ष के थोड़े वर्ष रह गए हों तो भी वो अपने स्वामी के साथ हिसाब करके अपने छुड़ाने का दाम उतने वर्षों के अनुसार फेर दे। वो अपने स्वामी के संग उस मजदूर के समान रहे जिसकी वार्षिक मजदूरी ठहराई जाती है और उसका स्वामी उस पर तेरे सामने कठोरता से अधिकार न जताने पाए। और यदि वह इन रीतियों से छुड़ाया ना जाए तो जुबली के वर्ष में अपने बाल बच्चों से छूट जाए, क्योंकि इसराइली मेरी दास है, वे मिस्र देश से मेरे ही निकाले हुए दास है। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अब तक के जिन वचनों को हमने पढ़कर सुना है, इन वचनों में हम खासकर भूमि के विषय में, दास दासी के विषय में परमेश्वर के कुछ उपदेशों को देखा है। परमेश्वर ने कैसे नियमों को ठहराया है। हमने तो केवल मनुष्यों को देखा था, परमेश्वर को विश्राम पाता हुआ देखा था, पशुओं को विश्राम देने के विषय में कहा गया था, लेकिन परमेश्वर ने कहा है भूमि को भी विश्राम देना अवश्य है। 6 वर्ष भूमि में तुम बो सकते हो, 6 वर्ष तुम ताक की बारी लगा सकते हो, लेकिन 7वां वर्ष तुम्हें उसे बोना नहीं है। 7वां वर्ष अगर तुम नहीं बोओगे तो तुम पूछोगे कि हम क्या खाएं। अगर हम बोते नहीं, हम काटते नहीं तो हम क्या खाएंगे। परमेश्वर ने कहा भूमि को विश्राम के लिए छोड़ दिया करो, उसमें से जो अपने आप उगता है उसे काटा मत करो, उसमें से निकली दाग की बारी को छांटा ना करो, वरन उसे छोड़ दिया करो, वरन तुम मेरे हाथ के आशीर्वादों को देखोगे। 6वां वर्ष में तुम्हें इतना आशीर्वाद दूंगा कि 8 वर्ष तक वो पूरा हो जाएगा, अर्थात 6वां वर्ष के लिए, 7वां वर्ष के लिए, 8वां वर्ष के लिए भी तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा। 9वें वर्ष की जो फसल आएगी उसे तुम खाओगे, अर्थात तुम 6वां, 7वां और 8वां वर्ष, तीनों वर्ष का जो उपज होगा, फसल होगा, वो एक बीज से निकलेगा, अर्थात तुमने एक ही बार बोया है, वरन 3 वर्षों के लिए तुम्हें फसल मिली है। ये परमेश्वर के आशीर्वाद है। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा है 7वां वर्ष तुम मुझे परख कर देख सकते हो, मुझे चख कर देख सकते हो। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हें 3 वर्षों का उपज को दूंगा, फसल को दूंगा। परमेश्वर की विधियों के अनुसार जब चले हैं, इस्राएलियों ने सच में ऐसे ही अनुभव किया है। आगे के अध्ययन में जब जाते हैं तब देखेंगे किस तरह परमेश्वर इस्राएलियों को इतनी भरपूरी की उपज को देते हैं, फसल को देते हैं, समृद्ध आहार देते हैं। ये सब तभी संभव होता है जब उनकी प्रजा उनकी विधियों के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर आपसे मुझसे भी कहते हैं 7वें वर्ष की जुबली को अगर तुम परख कर देखना चाहते हो, परमेश्वर की ढेरों बरकतों को, ढेरों आशीर्वादों को सच में तुम प्राप्त करता हुआ देखोगे और परमेश्वर के सच में गवाह ठहरोगे। परमेश्वर ने इसी प्रकार से भाई के विषय में बताया है, जब वो कंगाल हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, जब उनके पास कुछ नहीं होता है, उनका जमीन बेचना पड़ता है, अपने आप को बेचना पड़ता है, तब क्या करना चाहिए। कोई दास हो, दासी, उनके विषय में क्या करना चाहिए। कई सारे उपदेश की बातें परमेश्वर ने हमारे सामने आज से अध्ययन में रखा है। हम परमेश्वर से दुआ करते रहेंगे कि परमेश्वर की इन विधियों को हम जान सके, पहचान सके और इन विधियों के अनुसार हम लोग समझ कर इनके साथ चल सके। परमेश्वर इस प्रकार से जुबली के वर्ष की जो आशीर्वाद है आपकी पर मेरे ऊपर लेकर आए। इसलिए मिलकर दुआ करते हैं परमेश्वर की ढेरों बरकतें हम सबकी पर सदा सर्वदा के लिए उनकी आशीष पर हाथ कर हमारे ऊपर खड़ा रहे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, एक और बार आदर सम्मान के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को समर्पण करते हैं। देवत पर समय के लिए धन्यवाद, प्रभु जी वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। सारे परिजनों को आप ख्यातों में लेकर आते हैं, अपने आप को आप ख्यातों में लेकर आते हैं। किसी चीज की कमी ना होगी, सब कुछ प्रभु स्वर के भंडारों को खोलकर हम तक पहुंच जाएंगे। विश्वास करते परमेश्वर आपकी आशीषमान हाथ हमेशा हमारे ऊपर रही है। प्रार्थना सुना परमेश्वर, आप तब तक इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर मुझे अगर देरी हो तो फिर से एक बार मिलकर स्तुति, आराधना, प्रशंसा, महिमा, आराधना करने के लिए आपके साथ रोज फिर से एक बार संगति में एकत्रित होने के लिए कल सुबह रोज हम सब लोग तंदुरुस्तों की संख्या में, सजीवों की संख्या में रखे जाकर आपके सानिध्य में उपस्थित हो जाए। प्रार्थना प्रभु सुनकर देवता के लिए धन्यवाद करते फिर से एक बार उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक हर रोज की तरह ही एक नए वचन को लेकर, नए आशीर्वाद को लेकर आपके घर पर, आपके सामने सुबह सुबह दस्तक देगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।